गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम ये 10th क्लास के मैथ्स का पूरी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, यानी चैप्टर 1 से लेकर तो पूरा एंड तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हर एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से डिटेलिंग में और साथ ही साथ में मनोरंजक तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है या पहला लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को। जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या है रियल नंबर्स, पहले नंबर सिस्टम को जानेंगे, थोड़ा सा लास्टली अपन 9th क्लास का रिवीजन के साथ साथ 10th का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए करते हैं इस क्लास को शुरू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी नंबर सिस्टम यानी कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को किस तरीके से समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा ये चैप्टर रियल नंबर बेसिकली क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। एक सिंपल सा तरीका क्या है कि यहां पर क्या लिया है, तो ये मेरे पास एक बकेट है और एक ऐसा इमेजिनेशन कीजिए कि मेरे पास ऐसी बॉल्स यहां पर कमरे में ढेर सारी बॉल्स रखी हुई हैं, छोटी छोटी। अच्छा, अब उस बॉल्स के ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, -1, 3, 4, 5 पॉइंट, डेसिमल, जितने भी आप नंबर्स जानते हैं वो सारे के सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मुझे उन बॉल को सिलेक्ट करते हुए इस बकेट में डालते जाना है, ठीक है। तो चलिए समझते जाइएगा। सबसे पहले मैंने ऐसे इसके अंदर बॉल्स डाले, ऐसे बॉल्स डाले जिनके अंदर, ठीक है, सबसे पहले इस बकेट के अंदर किस टाइप के, मैंने ऐसे बॉल को इसके अंदर पुट किया, प्लेस किया, जिसके अंदर 1 लिखा हुआ था, जिसके अंदर 2 लिखा हुआ था, जिसके अंदर 3 लिखा हुआ था, जिसके अंदर 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक लिखे हुए थे। वो सारी बॉल्स को मैंने इसमें प्लेस कर दिया। इसका मतलब समझिए कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 999 जितने भी नंबर्स हम ऐसे जानते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स, बट कहां से स्टार्ट करें, 1 to इंफिनिटी, वो सारे के सारे नंबर मैंने इस बकेट में डाल दिए, ठीक है। अब सारे के सारे नंबर जब इस बकेट में डाल दिए तो इस नंबर की एक कैटेगरी बन गई, एक ग्रुप बन गया, और इस ग्रुप का नाम स्टूडेंट हम क्या रखेंगे, दैट इज अ नेचुरल नंबर। यानी अब हम समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। याद रखिएगा। बोले सर इसमें 2.5 आएगा क्या, नहीं। 3.2 आएगा क्या, नहीं। 5/2 आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सारे सिर्फ वही नंबर्स अपन ने पुट कर रहे हैं जिसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ऐसे करते सारे नंबर्स अपन ने रखे। तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, आई होप सो तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ अब मैंने क्या करा कि हमारे जो ग्रुप में थे, जो हमारे पास वो जो बॉल्स की ग्रुप थी ना, उसमें मैंने ढूंढ के एक बॉल और इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। एक बॉल और एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर पुट करी और वो बॉल के ऊपर लिखा हुआ था 0। अच्छा, अब जैसे 0 तो इस बकेट का सबसे पहले देखिए कि जब 0 नहीं था तो इस पूरे बकेट के अंदर की जो बॉल थी उसे हम नेचुरल नंबर्स कह रहे थे। जैसे ही मैंने इसके अंदर एक बॉल और डाल दी, तो हमको ऐसी बॉल्स दिखेंगी जिसमें अब 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इनफाइनाइट तक दिख रहा है, मतलब 0 भी ऐड हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम स्टूडेंट्स होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्कुल होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है, दैट नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड एंड्स ऑफ द इनफाइनाइट। इसका मतलब ऐसे नंबर्स का ग्रुप जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। अब यहां पर बहुत अच्छी बात समझने वाली क्या है कि चीजों को समझते चलिएगा। हम लोगों से यहां पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं कि 0 इज अ नेचुरल नंबर्स, तो नहीं, 0 नेचुरल नंबर्स नहीं है। 0 कौन सा नंबर है, होल नंबर है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि 1 इज अ नेचुरल नंबर, तो यस 1 इज अ नेचुरल नंबर, ऑल्सो बी अ होल नंबर।
वन नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, लेकिन जीरो की अगर बात करें तो जीरो क्या है, वो होल नंबर्स की कैटेगरी में आता है, बट नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारे पास आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में यहां पर समझिएगा कि मैंने इसके अंदर सारी पॉजिटिव बोल तो थी, अब सारी की सारी मैंने इसके अंदर नेगेटिव बोल को भी पुट कर दिया। सारी नेगेटिव बोल को कौन कौन सी को पुट कर दिया, जैसे मैंने यहां से ले लिया -1 वाली बॉल जिसके ऊपर -1 लिखा था, -2 लिखा हुआ था, -3 लिखा हुआ था, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज को अपन ने यहां पर प्लेस कर दिया। अच्छा, जैसे ही सारी वैल्यूज को प्लेस कर दिया तो सर हम ग्रुप नहीं देख पाएंगे कि एक नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप दिख रहा है, एक पॉजिटिव नंबर्स का, तो इन्हीं को इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स याद रखिएगा, इंटीजर्स स्टूडेंट कितने, 2 टाइप का ग्रुप होता है इंटीजर्स में। ठीक है, और वो 2 टाइप का ग्रुप क्या होता है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। एक होता है हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे टाइप के इंटीजर्स होते हैं दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में वो सारी की सारी वैल्यू इंक्लूडेड होती है जो नेगेटिव से पास हो रही है, माइनस से लेकर तो -2 -1, ये सारा का सारा कैटेगरी। और उसके बाद हमारे पास में पॉजिटिव नंबर्स में, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को छोटे मोटे घाटे होते रहते हैं। तो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 3 से, और कहां तक जाएगा, सारे इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। लेकिन सोचिए, क्या इसमें फ्रैक्शंस हैं? नहीं है। क्या डेसिमल वाली वैल्यूज है? नहीं है। क्या पॉइंट वाली, पॉइंट और डेसिमल सेम ही होता है, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर है क्या? नहीं। तो इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती है, सारी नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, एक्सेप्ट डेसिमल, फ्रैक्शन, इनको छोड़ करके। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 यहां तक इस तरीके से होते हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बनता है रैशनल नंबर। अब भैया यही तो हम लोगों को 10th क्लास में रैशनल और इरैशनल, इन्हीं 2 नंबर को तो खास तौर पे पढ़ना है। सबसे पहले रैशनल नंबर को समझते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी मैंने अब इस बकेट के अंदर ऐसे भी गेंद डाल दी जिनके अंदर 5/2 लिखा हुआ था, 2/3 लिखा हुआ था, 6/5 लिखा हुआ था, ये सारे नंबर्स भी मैंने इसके अंदर पुट कर दिए। और याद रखिएगा इसकी स्पेशल कंडीशन क्या होती है, q डज नॉट इक्वल टू 0, कि जो नीचे वाला q है यानी डिनोमिनेटर में जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर। अच्छा, अब कोई बोल सकता है कि सर क्या 2 रेशनल नंबर है, तो हाँ स्टूडेंट्स है 2 रेशनल नंबर। बोले सर क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के बेस में अपन 1 तो हमेशा लिखते ही लिखते हैं या होता ही होता है, तो हर एक नंबर बेसिकली रैशनल नंबर भी होता है। मतलब हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है, हर होल नंबर एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। समझ में आया? तो याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो रैशनल नंबर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास में होता है इररेशनल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिसको अपन p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, इनको p/q के फॉर्म में हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। वैसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब समझते चाहिएगा कि इसके अंदर ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको अपन हमेशा डिवाइड करते जाएंगे ना, तो ये हमेशा डिवाइड होते ही जाएगा। ठीक है, पाई वाली वैल्यूज जैसे √2 वाली वैल्यूज, √3 वाली वैल्यूज, √7 वाली वैल्यूज, तो दैट नंबर इज इररेशनल नंबर। यानी इन्हें हम चाह कर भी p/q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज द इररेशनल नंबर। क्लियर? तो ये था इररेशनल नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमने इसी ग्रुप के अंदर ऐसी वैल्यूज भी लिख दी जिसके ऊपर पाई लिखा हुआ था, जिसके ऊपर √2 लिखा हुआ था, √3, इस तरीके से ग्रुप बनाते चल रहे हैं।
क्लियर, बहुत खूब। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आता है रियल नंबर। अब इस तरीके से हमारे पास में ये पूरा का पूरा ये बकेट सिस्टम बना, तो उस पूरे बकेट के फाइनल ग्रुप को हम बोलेंगे दैट इज द रियल नंबर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो समझते चलिएगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, सारे के सारे नंबर जिनमें हर एक नंबर जितने भी अपन जानते हैं, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, फ्रैक्शंस वाले, ठीक है, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सभी के उस ग्रुप को, सभी के उस बंच को, सभी के उस पैकेट को हम बोलेंगे क्या? दैट इज द रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास में एक नंबर सिस्टम का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। एक और टाइप का नंबर भी हम स्टूडेंट्स जान लेते हैं, जो हालांकि हम लोगों को यहां पर 9th और 10th क्लास में तो नहीं था, ये आपको 11th क्लास में मिलेगा। लेकिन एक नंबर और होता है जिसे ये स्टडी हम 11th क्लास में करेंगे, बट इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। दैट इज अ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा? तो ये रियल नंबर का जस्ट अपोजिट। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है कि ये इसका रियलिटी में कोई वजूद नहीं होता, हम इसको इमेजिनेशन करते। और ये कैसे नंबर्स होते हैं? जैसे अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -2, यानी रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो उसे हम इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। और इसे शो करने का तरीका है, इसे आई यानी आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बस यहां पर इस नंबर के बारे में इतना ही जानना आप लोगों के लिए बहुत खूब है। चलिए, तो ये हमने एक सिंपल सा देखा। चलिए क्विक तरीके से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर मैं उसमें एक नंबर और 0 ऐड कर दूं तो उसी ग्रुप में बन जाएगा कि वो है होल नंबर्स। अब उसी ग्रुप में अगर मैं सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज को मिक्स कर दूं तो इस तरीके से जो एक पैकेट बनेगा उसे हम इंटीजर्स कहेंगे, जिसमें इंटीजर्स को हम दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स देन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में सारी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट पॉइंट वाली वैल्यूज को छोड़ करके, रैशनल वाली वैल्यूज को छोड़ करके, और इसी तरीके से इस तरफ में पॉजिटिव वैल्यूज। फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसे अपन पॉइंट या p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, तो उसे हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। इररेशनल नंबर्स जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें आ जाता है पॉइंट वाली वैल्यूज, अंडर रूट वाली वैल्यूज, अंडर रूट में जिसके अंडर रूट नहीं होते हैं, जैसे अंडर रूट 4 एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि उसका तो होता है, जैसे अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 7 हुआ, अंडर रूट 13 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ, तो ये हमारे पास में क्या है? इस तरीके की वैल्यूज है। रियल नंबर का मीनिंग यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? कि जितने भी नंबर्स हम जानते हैं जिसमें पॉइंट वाले आ जाएंगे, नेगेटिव वाले हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, इररेशनल नंबर्स हो जाएंगे, इन सभी को हम रियल नंबर बोलेंगे। और यही है हमारे 10th क्लास में चैप्टर का नाम, जिसमें हमें रैशनल और इररेशनल नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर अगला आ जाता है इमेजिनरी नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। और ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शब्द का यूज करेंगे आई, और इसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे आयोटा से, जो कि आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से इसको एक चार्ट में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम यानी टोटल जितने भी हम नंबर्स जानते हैं वो नंबर्स फाइनली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज अ रियल नंबर एंड अदर वन इज इमेजिनरी नंबर्स। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, जितने भी नंबर्स हम जानते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसे हम आई के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे कौन से? इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर को फर्दर अगर डिवाइड करें तो रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ रैशनल नंबर एंड अदर वन इज अ इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो समझिएगा, रैशनल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 3/8,
हाँ, जैसे 3/5, 6/7, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। और ये भी हो सकता है 2/1, ये भी एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से कोई बोला सर 9, तो 9 इज आल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 9 इज रिप्रेजेंट बाय 9/1। हम 9 को 9/1 में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, इसीलिए वो भी क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर के कैटेगरी यानी P/Q के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो सर इसके एग्जांपल बता दीजिए। तो इसके एग्जांपल्स होंगे जैसे √2, √3, पाई। बात सभी को समझ में आ रही? ये सारा का सारा इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब हम इसे बिल्कुल भी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स बीच का बेसिक डिफरेंस है। नाउ रैशनल नंबर को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज अ इंटीजर्स। अच्छा, फ्रैक्शंस नंबर्स क्या होंगे? जैसे फ्रैक्शंस नंबर्स, इंटीजर्स को सबसे पहले समझते। तो इंटीजर्स में जैसे हमारे पास 1 हो सकता है, ठीक है, या मैं यहां पर बता देता हूं, इंटीजर्स में हमारे पास में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -6 हो सकता है, -5 हो सकता है। यानी ये भी एक तरीके से रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इनके सभी के अपॉन में अपन क्या लिख सकते हैं? 1। यानी ऐसे नंबर्स जिनको अगर अपन रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करें और उनके डिनोमिनेटर में हम 1 से रिप्रेजेंट करें, या सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं सर 1 तो हम लिखते नहीं किसी के अपॉन में। जब किसी के अपॉन में 1 हम नहीं लिखते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उन सभी के डिनोमिनेटर में हमेशा 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 एक फिक्स नंबर चलता है 1। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है रैशनल नंबर की जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा। नाउ अदर वन इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा? ये एक रैशनल नंबर का टाइप है, यानी इसे हम P/Q के फॉर्म में तो लिखेंगे, बट Q 1 के अलावा कुछ और होना चाहिए, 1 और 0 नहीं होना चाहिए। यानी P/Q के फॉर्म में इसके एग्जांपल लिख सकते हैं अपन 3/2, 5/7, -11/2। ये हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, सॉरी, रैशनल नंबर, दोनों ही रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर की भी दो कैटेगरी, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स। नाउ अब वापस से करते हैं, इंटीजर्स को फिर से हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअली 3 में डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स में सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू, जैसे +1, +2, +3, +4, ये सारी की सारी इनफाइनाइट तक। नेगेटिव वैल्यूज में क्या आ जाएगा? तो नेगेटिव वैल्यू में माइनस इनफाइनाइट, जैसे -3, -2, -1। और होल नंबर्स में क्या होगा? तो होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, यानी पॉजिटिव नंबर्स में ही एक नंबर और मिक्स कर दे अपन 0, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही एक नंबर और मिक्स कर दे 0, तो वो कैटेगरी बनेगी होल नंबर की। ठीक है, तो ये था होल नंबर्स। अब और समझते हैं स्टूडेंट्स कि होल नंबर्स को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक ऐसे नंबर्स जो 0 वाला हो और एक ऐसा नंबर जिसमें 0 नहीं हो। तो 0 नहीं है तो वो कैटेगरी बनेगी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और ऐसे नंबर की कैटेगरी को हम स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर से, यानी इसे हम कहेंगे क्या? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को भी हम स्टूडेंट्स फर्दर इन 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए नंबर सिस्टम आपस में कितना बड़ा ब्रॉड होते जा रहा है। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, जो किसी दूसरे की टेबल में ही नहीं आते और खुद की ही टेबल से डिवीजन होता है। बात समझ में आए? यानी अगर हम उसके डिवीजर की बात करें, उसको डिवाइड करने की बात करें, तो उसे या तो वो खुद डिवाइड कर सकता है या तो 1 डिवाइड कर सकता है। यानी अब प्राइम नंबर्स याद रखिएगा, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है 2, इसके अलावा कोई नहीं होता। फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर उसके बाद में 11 होता है, 13 होता है। सोचिए वो सर 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर हम जब प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो 9 में तो 3 का डिवाइड हो जाएगा ना,
बात समझ, जैसे 2 को, तो 2 को 1 डिवाइड कर सकता है और खुद 2 डिवाइड कर सकता है, तो ये एक प्राइम नंबर है। 3 को 1 डिवाइड कर सकता है, खुद 3 कर सकता है। फिर 5 को 1 डिवाइड कर सकता है और 5 डिवाइड कर सकता है। यानी अगर अब मैं 1 तो पक्का होना ही होना है सभी के साथ में। अच्छा, अगर मैं 1 को छोड़ दूं तो 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है, 3 को 3 डिवाइड कर सकता है, 5 को 5 डिवाइड कर सकता है, 7 को 7 डिवाइड कर सकता है, 11 को 11 ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो ऐसे नंबर्स जो केवल खुद की टेबल में ही वापिस आते हो एक की टेबल को छोड़कर, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स की खासियत ये होती है कि जैसे 11 के अगर अपन फैक्टर्स करें तो 11 के फैक्टर्स हमेशा 1 into 11 होगा, एक तो होगा ही होगा और एक खुद होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से तो डिवाइड हो साथ ही साथ में एक आध और किसी एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 6, तो 6 को अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद 6 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो 1 और 6 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? बहुत खूब। अब इवन और ऑड नंबर्स स्टूडेंट सभी जानते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल से या 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे इवन नंबर आता है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से चलते जाएगा। इवन नंबर होता है, सॉरी ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये चलते जाएगा। अब एक नया नंबर आया है परफेक्ट नंबर। अच्छा, परफेक्ट नंबर स्टूडेंट्स, परफेक्ट नंबर आप लोगों को पहली बार सुनने को मिला होगा। तो परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, ध्यान से समझते जाइएगा, कि परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, और उनके जो डिविजर का सम होता है वो खुद ही नंबर के इक्वल आ जाए। जैसे इस परफेक्ट नंबर का एक एग्जांपल, जैसे मैंने अगर 6 लिया तो 6 किस से डिवाइड होगा? 1 से तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में 2 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ में 3 से डिवाइड होगा और एक खुद 6 से भी डिवाइड होगा। याद रखिएगा 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 को हम इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नंबर खुद से तो हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। तो परफेक्ट नंबर हम ऐसे नंबर्स बोलेंगे जो सारे, अब इनको अब सम करके देखो, इनको जैसे ही हम इनको सबको प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा? 6। तो ऐसे नंबर्स को स्टूडेंट्स हम परफेक्ट नंबर कहते हैं जिसमें जैसे ही अपन ने उसके प्राइम फैक्टर्स किए और उन सारे फैक्टर्स का सम वापस नंबर के बराबर आ जाए एक्सेप्ट उस खुद ही नंबर को छोड़ने के बाद। तो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए ग्रुप बना है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग अपने साथ में अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए और चीजों को नोट करते चलिए। जहां ऐसा लगा कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है वहां पे पुश करके शांति से लिख लीजिए। आप लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी ने लिबर्टी दे रखी है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे के टॉपिक को बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी को थोड़ा सा और अलग तरीके से मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तो ये एक इस तरीके का अपन इसको बार डायग्राम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो है, ये जो बाहर का ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, ये पूरा सेट है एक रियल नंबर का। अच्छा, रियल नंबर का सेट है और इसके अंदर समझिएगा कि सबसे पहले ये कौन सा है? रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर तो प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं और इनके अंदर वो सारे नंबर्स भी हैं जो p/q के फॉर्म में आते हैं, तो इन्हें हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। बात समझ में आई? q इसके 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब इंटीजर्स, तो देखिए ये पूरा ग्रुप रैशनल नंबर होगा, मतलब इस रैशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर का भी ब्लॉक बन रहा है, तो इंटीजर भी इसी के अंदर होगा, होल नंबर भी इसी के अंदर होगा और नेचुरल नंबर भी इसी के अंदर होगा।
अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स ऐसे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, जिसमें सिर्फ अपन p बाय क्यू के फॉर्म को हटा देते हैं, तो उसे हम फिर इंटीजर्स कहने लग जाएंगे। होल नंबर्स में क्या होगा? तो होल नंबर्स में हम 0 1 2 3 करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। यानी आप समझिए कि यहां से इंटीजर्स में से जब नेगेटिव वालों को हटा दिया तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएंगे तो वो नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। समझ में आया? अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी होती है जो रैशनल नंबर से अलग होती है। यानी रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, रैशनल और इररेशनल। तो इररेशनल नंबर्स जिसको p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस तरीके के नंबर्स। बात सभी को समझ में आई? इस तरीके के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। अब थोड़ा सा यहां पर एक चार्ट भी देखिएगा स्टूडेंट कि यहां पर क्या है कि किस नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसका नोटेशन का तरीका है, कई बार आपको नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन यूज होते हुए दिखेगा। होल नंबर के लिए W यूज करेंगे। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Z यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो +Z और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो -Z। रियल नंबर के लिए हम R वर्ड यूज करेंगे, इवन नंबर के लिए E, ऑड नंबर के लिए O और रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चंस देखिएगा। अब यहां से हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। सबसे पहला लिखा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। समझते जाइएगा कि यहां से अब ये ग्राफ आप लोगों को, ये चार्ट आप लोगों को बहुत काम आएगा, ये बार डायग्राम बहुत काम आएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। उसमें क्या बोला है कि एवरी होल नंबर्स, यानी जितना भी ये होल नंबर है वो क्या नेचुरल नंबर्स हैं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर एक कौन सा आ रहा है? 0, जबकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट, एवरी इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात हो रही है, मतलब यहां तक, ये इसके अंदर तो बाकी सब है। तो एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर क्या रैशनल नंबर है? हाँ। तो भैया देखा ना, रैशनल नंबर के अंदर ही तो इंटीजर का भी गोला आ रहा है, सर्कल आ रहा है। इसका मतलब हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर भी है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। नाउ थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर्स। तो हर एक रैशनल नंबर क्या इंटीजर है? तो हाँ, हर रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर है। नहीं, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं, इंटीजर्स के अंदर p बाय क्यू थोड़ी आएगा। तो सब बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए आइए अब कुछ और चीजों को जानते हैं, समझते हैं। अब रियल नंबर। तो रियल नंबर को बेसिक यहां से 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है दैट इज अ रियल नंबर। इस रियल नंबर को हम अब शुरुआत करते हैं। ये अभी तक जो पढ़ा ना, ये नंबर का इतना नॉलेज होना हमें मस्ट रिक्वायर्ड था 10th क्लास में इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए। तो अब से हम सही मायनों में 10th क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर भी आता है और इररेशनल नंबर भी आता है। रैशनल नंबर जिसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते और इररेशनल जिसे p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। यानी देखिए, रियल नंबर हम किसे कहेंगे? वो सभी नंबर जिसको हम रियल लाइन पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, रियल नंबर लाइन पे जिसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर माइनस इनफाइनाइट, यहां पर प्लस इनफाइनाइट। अब सोचिए, कोई बोलेगा सर हम 2/3 को बिल्कुल यहां पर पॉइंट कर सकते हैं। क्या हम √3 की वैल्यू को, तो होती है ना √3 की वैल्यू 1.732, क्या हम इस वैल्यू को यहां पर, हाँ, तो हम इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर की हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि वे सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलेंगे जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब
दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रियल नंबर्स जो है सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स का समावेश होता है, ठीक है, चाहे वो पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शंस में हो। क्लियर? बहुत खूब। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम, ये हमारे पास में आप लोग जैसे ही तो एक्सरसाइज 1.1 थ्योरम नंबर 1.1 है ये, जो क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, वो ये बता रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ऑन एंड ओनली वन वे। ठीक है, समझिएगा। इसका मतलब यहां पर यह है कि हर जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसका हम प्राइम फैक्टर करके उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है 66, ये एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे मैं किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अगर अपन, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो ये 33 टाइम्स में, फिर उसके बाद में यहां पर 3 से तो ये 11 टाइम्स में, फिर यहां पर 11 वन जा 11, यानी 66 एक कंपोजिट नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, 2 into 3 into 11 के फॉर्म में। और ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, दैट इज द प्राइम नंबर्स। यानी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? आई होप सो समझ में आया होगा। इसी तरीके से जैसे 420 को देख लेते हैं, तो 420 को जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 1 जा 0, फिर 2 से 2 1 जा 0, 2 5 जा, फिर यहां पर इसे हम कर सकते हैं 3 से 3 3 जा और 3 5 जा, फिर यहां पर इसे हम किससे कर सकते हैं, 5 से 5 7 जा और 7 1 जा। सॉरी यहां पर 5 मैंने लिख दिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये 7 1 जा 7, यानी हम अब 420 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। अच्छा, इसे एक और तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 यहां पर 2 बार आ रहा है तो इसका स्क्वायर कर देते, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये है किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखने का तरीका। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो याद रखते चलिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। आई होप सो ये फंडामेंटल थ्योरम आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे ही अपने को ये समझ में आया तो अब हम एलसीएम एचसीएफ को भी यहां पर समझते हैं। यानी एलसीएम और एचसीएफ को हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी जो अभी पहले पढ़ा ना उसी मेथड से। अच्छा, अब इसी मेथड से हम इसे पढ़ेंगे। एलसीएम का जो सबसे पहले फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। तो वही वाला एग्जांपल स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने मैं ले लेता हूं, 66 और 420 का। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पर मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ये तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 66 को किस तरीके से लिख सकते थे, 2 इंटू 3 इंटू 11 के फॉर्म में, और 420 को स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिख लिया था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में। चलिए देखिए ये इसी तरह ये यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही काम हम पहले कर चुके हैं। तो बस इसी तरीके से जैसे ही हम लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए, तो हमें प्राइम फैक्टर से ये वाली टर्म लिखना आना चाहिए। और प्राइम फैक्टर हम जैसे पिछले वहां पर रिप्रेजेंट किया ऐसे हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले, अब सर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि सबसे पहले आप हमेशा एचसीएफ निकाला करो। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए।
अच्छा, उससे क्या होता है स्टूडेंट कि हमें चाहे एलसीएम की बात करें चाहे एचसीएफ की बात करें, बहुत इजीली तरीके से आप निकालोगे। कैसे? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आप लोगों को ऐसी चीजें देखना है, ऐसी चीजें हम लोगों को इसके अंदर देखना है जो दोनों के पास दिखे। तो दोनों, हाँ, जैसे ये दोनों इसके साथ में दिख रहा है। अच्छा, फिर और किसी का पेयर बनते हुए दिख रहा है? हाँ, इस 3 और 3 का पेयर बनते हुए दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहां पर एचसीएफ क्या होगा? ऐसी चीजें जो दोनों के पास दिखे, तो वो है 2 और 3। तो एचसीएफ हमारे पास में कितना होगा? 2 3 6। ये निकल गया एचसीएफ। कितना बढ़िया तरीका है, कितना आसान तरीका है, जिसमें अपन ने एचसीएफ कैसे दोनों, अगर हमको एक से ज्यादा नंबर हो तो हम 3 नंबर ले लेते, तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते, और ऐसी चीजें जो सबके साथ कॉमनली दिख रही है, सबके साथ कॉमनली दिख रही है या सबके साथ में दिख रही, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत 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 ध्यान से देखने वाली बात यहां पर है कि ये जो मैंने, अब ये जो इस तरीके से आप भी लगाइएगा एग्जाम में। अब हम जब एचसीएफ की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, तो अब एलसीएम में देखिए इसे कैसे करेंगे अपन। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर से लिखना चालू करेंगे। अब ऊपर से लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए, मुझे ये 2 दिख गया तो इसे 2 लिख लो, फिर मुझे यहां से 3 दिख गया, इस 3 को भी लिख लो, फिर मुझे यहां से 11 दिखा, 11 को लिख लो। अब जैसे ही मैं नीचे गया तो इस 2 को इस पेयर के साथ में, देखिए ये इसके साथ में पेयर बना ना, तो इन दोनों पेयर को हम एक ही बार लिखेंगे, इन दोनों पेयर को एक ही बार लिखेंगे। बाकी दोनों पेयर को देखिए, इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं कि इन दोनों को लिख दो, और फिर जो बाकी नंबर बचे हुए हैं जिनको पेयर नहीं बने, तो 11 बचा था, ठीक है, फिर एक यहां का 2 बचा था, 5 बचा था, 7 बचा था, ये हमारे पास में क्या होगा? तो ये हमारे पास में होगा स्टूडेंट एलसीएम। बात क्लियरिफिकेशन के साथ कुछ कुछ समझ में आ रही है? फिर से एक और बार देख लीजिए, देखिए तरीका यहां पर एक बार समझना है, और एक बार समझने के बाद में सारी चीजें क्लियरिफिकेशन के साथ में समझ में आ जाएगी आपको। तो एक बार फिर से इनके एलसीएम एचसीएफ को देखते समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे? सबसे पहले हम जब भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन निकालना होगा हम लोगों, तो हमेशा हम सबसे पहले हम एचसीएफ को निकालेंगे। चलिए एचसीएफ को कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स करें। अब यहां पर सबसे पहले देखिए, ऐसे नंबर्स जिनके दोनों तरफ पेयर बन रहे, तो यहां ऊपर इस 2 का पेयर बन रहा है तो इस 2 को लिख दीजिए, फिर 3 का भी तो पेयर बन रहा है, इस 3 के पेयर को भी यहां पर लिख दीजिए, इसी का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 6, तो यही हमारा होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यहां पर क्या है कि 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 66 को भी डिवाइड करेगा और 420 को भी डिवाइड करेगा। ये एचसीएफ का मीनिंग होता है। अब इसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में समझ गया, फिर से किसका पेयर बना था? बोले सर 2 का पेयर बना था, और किसका पेयर बना था? 3 का। तो जिसके जो पेयर्स बने थे वो पेयर को आपको लिख लेना है, फिर उन नंबर को इंक्लूड करना है जिनके पेयर नहीं बने। तो किसके पेयर नहीं बने? बोले सर यहां से 11 का पेयर नहीं बन रहा है, फिर 2 का भी, ये वाले इस 2 का नहीं बना था, फिर इसका तो बन गया था जो कि हम इंक्लूड कर चुके हैं, 5 का और 7 का। बस अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा एलसीएम। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 11 66 यहां पर हो जाएगा। यहां पर इसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 10, 10 7 70। अब इसका 6 का और 7 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो 7 6 42, कैरी आ जाएगा 4, 42 और 42, और यहां पर हो जाएगा 46। तो कितना आ जाएगा? 46 इंटू 20 यानी 4620। ये आप लोगों का क्या आ गया? इसका HLCM। ठीक है, तो आई होप तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम एलसीएम निकालेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे। एक ही सवाल करके कोई हीरो नहीं बनता, ऐसे हम अब एक्सरसाइज के आने वाले काफी सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए एक और थ्योरी है, एक और छोटा सा फिनोमिना है, उसे ध्यान से देखिएगा।
कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है। बोले सर वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। इसका मतलब जिन दो नंबर का हम प्रोडक्ट निकाल रहे थे, उनका मतलब जिन दो नंबर का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, तो उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोडक्ट निकालो उनका, और उन दो नंबर का प्रोडक्ट निकालो, वो दोनों एक दूसरे के हमेशा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो फिर से वही वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं। अच्छा, अब इनका तो 66 इंटू 420 यही था, इक्वल टू में एलसीएम हमारे पास कितना आया था 4620 और एचसीएफ था हमारे पास 6। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन तो देखिए यहां पर आप 66 इंटू 42 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 13। ठीक है, 6 4 24, 2 आ जाएगा 24 और 24 26, तो यहां पर हो जाएगा 2772। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2772 और यहां से एक 0। ठीक है, सिंपल सा, हमने सिर्फ इसका क्या करा, मल्टीप्लिकेशन करा। नाउ नेक्स्ट अब 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो पहले 6 2 12, कैरी आ जाएगा 6 6 36 प्लस 1 37, कैरी आ जाएगा 3, 24 प्लस 3 27। तो देख सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास में एक ऐसा तरीका होगा जिससे हम हमारे एलसीएम और एचसीएफ को चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया कि नहीं किया, या फिर यहां से हमसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि दो नंबर का आपको प्रोडक्ट दे देगा, दो नंबर का एलसीएम दे देगा और कहेगा कि उसका एचसीएफ निकालो। तो इनके प्रोडक्ट में हम इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा, या एचसीएफ से डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट में तो एलसीएम पता चले। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से बना के क्वेश्चंस भी हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने इस फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझा। आई होप सो बहुत बढ़िया मजा आया होगा आपको इस क्लास में। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर को फैला दीजिएगा जन जन तक, आपके दोस्तों के बीच में जरूर फैलाइएगा। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।